आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रायथन क्लासेस के सुपर फास्ट रिवीजन में। राजस्थान जीके का बेहतरीन रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का वेलकम है। राजस्थान का इतिहास में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। स्वागत आप सभी भाई बहनों का। देखिए, राजस्थान के इतिहास में प्रमुख युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख युद्ध की क्लास फर्स्ट जा चुकी है। जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो अलग से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहां से क्लास एक हमारी जा चुकी है, जिसमें हम लोगों ने मेवाड़ के लगभग आधे युद्ध पढ़े थे। ये आपको इतिहास के युद्ध की क्लासें वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही थी यूट्यूब पर, आपकी डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 वीडियो मिलेंगी और 3 वीडियो 5-5 मिनट के यानी 15 मिनट में कंप्लीट युद्ध आपको पढ़ाए जाएंगे। चित्तौड़ का दूसरा साका, आपको मालूम है चित्तौड़ का दूसरा साका 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था? 1500 आप लोगों के, सॉरी माफी चाहूंगा, 1534-35 में यह चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। आक्रमणकारी गुजरात का था। कहां का था? गुजरात का बहादुर शाह था। गुजरात के बहादुर शाह ने पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया। राजमाता कर्मवती ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो यहां पे राजमाता कर्मवती यानी कि यहां का राजा था वो विक्रमादित्य था। वो विक्रमादित्य छोटा था। विक्रमादित्य का भाई उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज देती है और यहां पे केसरिया करने के लिए रावत बाघ सिंह को बुलाती है। तो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां क्या होगा? केसरिया होगा। और स्वयं राजमाता कर्मवती, कौन? शिवम राजमाता कर्मवती और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर वाही के नेतृत्व में यहां क्या होगा? जवाहर वाही के नेतृत्व में क्या होगा? जौहर होगा। जवाहर वाही के नेतृत्व में क्या होगा? जौहर होगा। तो विक्रमादित्य उदय सिंह को कहां भेज देती है? ध्यान रखें आप लोग, इनके ननियाल रावत बाघ सिंह को बुलाती है। कर्मावती और जवाहर भाई ये क्या करती है? जौहर करती है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के। हाँ, और एक बात है, राजमाता कर्मवती है हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई। चित्तौड़ का दूसरा साका। मावली का युद्ध, आपको मालूम है इस बात का कि यहां पे जो उदय सिंह है, उदय सिंह का राज्य तिलक 1537 में हो गया था और इधर बनवीर है वो विक्रमादित्य की हत्या करके वो चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार करके बैठा है। तो इसमें उदय सिंह ने, ध्यान रखें आप लोग, उदय सिंह ने दासी पुत्र बनवीर यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे का पुत्र बनवीर को जो पूर्ण तरी से पराजित किया वो मावली के युद्ध में 1540 में किया। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में होगा। ये 1567-68 में साका हुआ। यहाँ का राजा था, वो राजा कौन था? राजा का नाम यहाँ पे उदय सिंह है। आक्रमणकारी अकबर है। आक्रमणकारी कौन है? अकबर है। जब अकबर आक्रमण करेगा तो उदय सिंह के सेनापति हैं, उनका नाम जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया है। सेनापति क्या नाम बेटा? जयमल राठौड़ वह फत्ता सिसोदिया है। जयमल राठौड़ वह फत्ता सिसोदिया है। वो चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के सेनापति हैं। यहां पे वीर गति प्राप्त होंगे, उदय सिंह यहां से निकल जाएंगे और जयमल राठौड़ की बहन और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पे क्या होगा? ये ध्यान रखें आप लोग, जौहर होगा और जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होगा। वीर कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ खंडों पर बिठाएंगे और अकबर यहां पे एक चमड़ा का रास्ता बनाएगा, उसे साबात रास्ता कहते हैं। अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ के पैर में गोली मार दी थी। हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ। अलग अलग तिथि मिलती है। हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार, डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून 1576 को युद्ध हुआ, जबकि डॉक्टर गोपीराज शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। हल्दीघाटी राजसमंद पड़ता है। महाराणा प्रताप के सेनापति हैं इसमें, वो कौन है? हाकिम खां सूरी हैं। कौन है? हाकिम खां सूरी कौन है? ध्यान रखें आप लोग, हाकिम खां सूरी सेनापति है। हाकिम खां सूरी सेनापति, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पे छत्र धारण किया वो झाला बीदा के द्वारा। किसके द्वारा? झाला बीदा के द्वारा महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उधर देखेंगे तो यहाँ पे मुगल सेना का सेनापति मानसिंह था, जो कि मर्दाना हाथी पर सवार था। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में यहां पे अकबर ने जो आक्रमण के लिए भेजा वो किसको भेजा? शाहबाज खां को भेजा। और शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण पर एक बार नहीं आया है, शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण पर 3 बार आए, यहां से जीत गए। और ध्यान रखें आप लोग, राव भाण सोनगरा को महाराणा प्रताप जी दुर्ग का भार सौंपकर यहां से चला गए और राव भाण सोनगरा लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। दिवेर का युद्ध 1582 में यहां पे अकबर का काका है, अकबर का काका जिसका नाम शेरीमा सुल्तान है। काका क्या नाम है? शेरीमा सुल्तान। काका शेरीमा सुल्तान है। तो ये जो शेरीमा सुल्तान है कौन है बेटा?
शेरिमा सुल्तान अकबर का काका है, तो अकबर का काका शेरिमा सुल्तान है, वो यहाँ के किलेदार है। और ध्यान रखें महाराणा प्रताप और खुद महाराणा प्रताप के पुत्र, क्या कहा मैंने, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं, ध्यान रखें आप लोग, अमर सिंह, यहां अमर सिंह खुद युद्ध लड़ेंगे, महाराणा प्रताप जीत जाएगा, तो इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाएगा, मेवाड़ का, ध्यान रखें आप लोग, सम्मान कहा जाएगा, मेवाड़ का गौरव कहा जाएगा। तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। एक्चुअल मैराथन का युद्ध है वो ईरान में हुआ था। उटाला का युद्ध 1599 में अकबर के द्वारा, ये अकबर के द्वारा मेवाड़ पर अंतिम अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध, क्या कहा मैंने, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया था वो 1584 में जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा गया। कब भेजा गया, 1584 में, 1584 कब भेजा गया, 1584 में जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा गया था। जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में अकबर द्वारा मेवाड़ पर अंतिम सैन्य अभियान 1599 में उटाला का युद्ध हुआ, ये ध्यान रखें यहाँ पे। लेकिन राजा है वो महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह जी, ये ध्यान रखें आप लोग। उटाला का युद्ध कलूम खां को भेजा गया था। भानुलबाग हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में, ये ध्यान रखें, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह है, ये लड़ रहे हैं। और एक अफगान है हाजी खां, अजमेर का हाजी खां, दोनों के मध्य हो रहा है। हाजी खां का साथ दे रहा है राव मालदेव, लंबा चौड़ा चक्कर था, वहां नहीं जाएंगे। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, कोई उदय सिंह की विजय बताता है, कोई हाजी खां या राव मालदेव की विजय बताता है। लाखा जौहर का युद्ध, ये आप लोगों के राव सिंहा के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, लाखा जौहर का युद्ध। कोसाना का युद्ध आपको मालूम है, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने यहाँ पे अटैक किया था, और मल्लू खां का सेनापति था, उसका नाम घुड़ला खां था। घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये युद्ध मारवाड़ के राजा राव सातल देव ने लड़ा, और राव सातल देव इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो कोसाना का युद्ध है, राव सातल देव राव जोधा का बड़ा भाई 1489 से और 1492 तक राजा रहा था। यही घुड़ला का है जिसे जोधपुर शहर में इसका सिर घुमाया गया था, और घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ था। सेहवी का युद्ध, कौन सा युद्ध बेटा, सेव की युद्ध। सेव के युद्ध की बात करें तो सेव की युद्ध 1529 में हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को, ये आपको याद रखना है। बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ, स्मार्ट सुपर फास्ट डिवीजन में राजस्थान जीके क्या, राजस्थान हिस्ट्री में आप लोग बेहतरीन सवाल आपके आरपीएससी आरएसएस यहां से पूछती है। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करते रहे। आपको एक सवाल आपकी तरफ पूछा जाएगा, कौन बच्चा बताएगा सेविका का युद्ध किसने लड़ा था, सेविकी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।